पिछले पार्ट में हमने रहस्य को जाना कि आखिर रहस्य क्या है। हमने रहस्य के प्रयोग के बारे में जाना और इसके क्या क्या प्रक्रिया है ये भी जाना। धन और धन का रहस्य क्या है ये भी जाना। और अब इस पार्ट में हम जानेंगे संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य, आपका रहस्य और जीवन का रहस्य। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे से और ज्यादा अच्छा होना चाहते हैं, अपनी सोच को सकारात्मकता पर लाना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस समरी से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक की समरी के 2 पार्ट और हैं। अगर आपने उन 2 पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया उस पार्ट को देख लें, फिर इस पार्ट को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य का मतलब है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करे। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज को पा रहे हैं। वही करें जो आप उस चीज के आज मिल जाने पर करते। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? देखिए, आपका काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण या मूल्यवान नहीं है, आप पर्याप्त हकदार नहीं है। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते हैं। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रीक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक न बन जाए। हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्य और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। आपको खुद अपने आप को आखिर में नहीं बल्कि सबसे पहले रखें। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का भी आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर है। आप जिस भी चीज से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें, प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज्यादा चीजें भेजेगा जिससे आप प्रेम कर सके। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता
होता है। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद से पसंद करते हो। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपके ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं बल्कि गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है और जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीजें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। दरअसल हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हम प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है, बस आपकी मानसिक सोच का ही परिणाम है। दरअसल उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी और खुशी की शक्ति की जरूरत होती है। बस आपको यही 3 चीजें करनी है। यहाँ पे एक कहानी बताया जा रहा है। एक व्यक्ति को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान है। उस व्यक्ति ने अपना खुद का इलाज करने का फैसला किया। 3 महीनों तक उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी और वह हंसता रहा और हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। दरअसल जब वह व्यक्ति दिल खोल कर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर चली गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। राज की बात तो यह है कि बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती। पूर्णता के विचार सोचे। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावना पूर्ण विचार हो। यह घोषणा करे और विश्वास रखे, मैं सिर्फ आदर्श विचार ही सोचता हूँ, मैं आदर्श चीजें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात न करें जब तक कि आप उस स्थिति में ज्यादा समय तक न रहना चाहते हो। जान ले कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और सचमुच इसे महसूस करें। हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते और व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है कि आपकी उंगली खुश महसूस करने के बटन पर है, उसे अभी दबा दे और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। कभी न कभी हर लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। लोग जिन चीजों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। और जिन चीजों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। दरअसल हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसीलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा है तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। दरअसल बात यह है कि जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान ना दे, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि जो आपको चाहिए उस पर ध्यान दे और महसूस करे। इस दुनिया की हर चीज एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस
करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है, और वह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं है। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि हर लालच, कंजूसी और कमी के वे विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीजें भी असीमित है जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दे। कोई चीज सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे और अनुभव करेंगे। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते। और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अपने आसपास की चीजों को आशीष दे और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज के लिए तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता धुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता को धो डालते हैं। दरअसल प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं मिट जाती है। सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीजें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से ही बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांड के मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या ना जानता हो। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे वह जो भी हो, इससे आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटनाओं के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही
है जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौता चीज सीखते हैं तो आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा और ज्यादा अच्छाई लाएगी। आप इस बुक की समरी सुन रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो ऐसा कर दे, अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो रहने दे। कोई ऐसी चीज खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झनझना दे। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थी। जीवन का आनंद ले, क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है और यह एक ही बार मिलता है। यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए ही घूमती है। समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है और अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन है। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता है और अब आप रहस्य जान चुके हैं। इसी के साथ अब इस बुक की समरी खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस बुक की समरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मैं जानता हूँ कि वीडियो अच्छा लगने पर आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। और आपको लगे कि किसी को इस बुक की समरी की जरूरत है तो उनके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।